Hello everyone, welcome back to Study Sport. In this video, we are going to discuss the theme of love and separation in अभिज्ञान शकुंतलम by कालिदासा. तो आपने अब तक इस प्ले को पढ़ लिया होगा, इस प्ले की समरी को, इसके थीम्स को. तो उन सारे थीम्स में आपने कई सारे थीम्स पढ़े होंगे, तो जिसमें से एक थीम होगा लव एंड सेपरेशन. तो वही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लव एंड सेपरेशन कालिदासा किस तरीके से इस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम में दिखाते हैं. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हाउ डज अभिज्ञान शकुंतलम एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव एंड सेपरेशन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग अभी शॉर्ट आंसर ही देखेंगे. ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाला है. 3-4 पैराग्राफ में ही हम लोग इसको आंसर करेंगे. In Abhigyan Shakuntalam, Kalidasa beautifully portrays the theme of love and separation through the story of Shakuntala and King Dusyanta. तो अपने प्ले अभिज्ञान शकुंतलम में जो कालिदासा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते हैं थीम ऑफ लव एंड सेपरेशन को, और ये लव एंड सेपरेशन दिखाते हैं इस प्ले की जो हीरोइन है शकुंतला और जो हीरो हैं किंग दुष्यंता, इन दोनों के लव के ज़रिए, और बाद में जो वो इवेंचुअली वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं और फिर बाद में वो दोनों एक डिवाइन इंटरवेंशन से रीयूनाइट होते हैं. इन सब की कहानी दिखाते हैं यहाँ पे कालिदासा. और ये जो किंग दुष्यंता है ये किंग है हस्तिनापुर के. ठीक है, Their love begins when they meet in the tranquil setting of कन्वास आश्रम. इनका लव कहाँ से शुरू होता है? तो ऋषि कन्वा जो हैं उनके आश्रम से. और ये एक ट्रैंक्विल सेटिंग है, मीन्स वो जो आश्रम है वो बहुत ही शांत जगह पर था, बहुत ही शांति थी वहाँ पे. ट्रैंक्विल मीन्स शांत या फिर शांति होती है. ऋषि कन्वा इन्होंने ही पाला पोसा था शकुंतला को. शकुंतला's innocence and beauty attract दुष्यंता. शकुंतला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, ब्यूटीफुल थी, तो इन्हीं कारण से जो दुष्यंता है किंग दुष्यंता वो अट्रैक्ट हो जाते हैं शकुंतला की तरफ. एंड देयर लव ब्लॉसम्स क्विकली, और फिर वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं. उनका लव बहुत ही ज़्यादा खिलता है, ब्लॉसम होता है. दिस लव इज़ प्योर एंड जेन्युइन leading to their secret marriage with the promise of a happy future. अब उनका जो लव था वो काफ़ी प्योर था, जेन्युइन था, और फिर वो दोनों उस फॉरेस्ट में ही सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं दोनों, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है. इनफैक्ट ऋषि कन्वा भी वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद नहीं थे. However, their love is tasted by separation. लेकिन क्या होता है बाद में, उन्होंने शादी कर लिया दोनों ने, फिर किंग दुष्यंता के लिए उनके राज्य से बुलावा आता है, उन्हें कुछ काम आ पड़ता है तो उन्हें जाना पड़ता है, और यहाँ पे वो प्रॉमिस करके जाते हैं शकुंतला को. लेकिन किंग दुष्यंता शकुंतला को प्रॉमिस करते हैं कि जब उनके फादर ऋषि कन्वा वहाँ पे आ जाएंगे तो उनके परमिशन से ही वो शकुंतला को बाद में लेके जाएंगे. और इसके साथ ही जो किंग दुष्यंता है वो शकुंतला को एक अपनी रिंग भी देते हैं. आफ्टर दुष्यंता लीव्स द आश्रम, और जब किंग दुष्यंता आश्रम को लीव कर देते हैं, अपने राज्य में चले जाते हैं, शकुंतला इज कर्स्ड बाय सेज दुर्वासा. अब शकुंतला क्या होता है, शकुंतला वो बहुत ही ज़्यादा किंग दुष्यंता के ख्यालों में डूबी रहती है. तो एक बार क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा जो कि फ्रेंड थे ऋषि कन्वा के, तो ऋषि दुर्वासा आते हैं शकुंतला के आश्रम में. वो अपने फ्रेंड से ही मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन क्या करती है शकुंतला की वो ध्यान नहीं दे पाती है. ऋषि दुर्वासा का वो थोड़ा उनका सेवा नहीं कर पाती है. वो तो दुष्यंता के प्रेम में ही डूबी थी, उनके यादों में डूबी थी. तो इसलिए क्या करते, दुर्वासा जो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, आपने सुना होगा, इन्होंने कुंती माता को भी उन्होंने क्या बोलते उसे श्राप दिया था, कर्ज किया था. तो अब दुर्वासा क्या करते हैं, शकुंतला को भी कर्ज दे देते हैं कि जिसके भी ख्यालों में तुम अभी डूबी हुई हो, जिसके कारण से तुमने मेरा देखभाल नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो वही तुम्हें भूल जाएगा. शकुंतला उस टाइम पे डूबी हुई थी किंग दुष्यंता के ख्यालों में. तो अब ये श्राप क्या हो गया कि शकुंतला मतलब अभी जो किंग दुष्यंता के ख्यालों में डूबी हुई है, तो किंग दुष्यंता ही शकुंतला को भूल जाएंगे, ऐसा श्राप दुर्वासा दे देते हैं शकुंतला को.
causing दुष्यंता टू फॉरगेट हर, और जिस कारण से दुष्यंता क्या करते हैं, अब वो फॉरगेट कर देते हैं शकुंतला को, वो भूल जाते हैं कि शकुंतला नाम की कोई लड़की थी भी उनके लाइफ में। इसके बाद जब दुर्वासा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो इसका निवारण भी बताते हैं वो, और निवारण ये था कि जब भी कोई ऐसी चीज जो किंग दुष्यंता ने शकुंतला को दिया होगा, तो उस चीज को जब शकुंतला दुष्यंता को दिखाएगी तो फिर से वो किंग दुष्यंता शकुंतला को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और वो चीज अभी फिलहाल तो शकुंतला के पास एक रिंग थी जिसे भी वो खो देती है पानी में। This curse acts as the turning point, creating a painful distance between the lovers. और ये जो कर्स है ये इस प्ले में एक टर्निंग पॉइंट लाता है और क्रिएट करता है एक पेनफुल डिस्टेंस इन दोनों लवर्स के बीच में। शकुंतला नाउ प्रेग्नेंट, शकुंतला जो कि प्रेग्नेंट है दुष्यंता से, फेसेस रिजेक्शन व्हेन शी गोज टू द किंग्स कोर्ट एज दुष्यंता कैन नॉट रिकॉग्नाइज हर। तो जब ऋषि कण्वा आते हैं फॉरेस्ट में अपने आश्रम में, तो उन्हें सब कुछ के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट है दुष्यंता से, तो वो कहते हैं कि अब तुम किंग दुष्यंता के ही राज्य में चले जाओ, वहाँ पे ही तुम रहोगे। तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए सभी जाते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे किंग दुष्यंता रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते शकुंतला को। और जो रिंग था शकुंतला के पास जिसके जरिए किंग दुष्यंता पहचान लेते शकुंतला को, लेकिन शकुंतला क्या करती है, वो रिंग भी उससे खो जाता है। तो अब दुष्यंता तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाए। द प्ले एम्फेसाइजेस द इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ बोथ कैरेक्टर्स, और यहाँ पे फिर जोर पड़ता है इन दोनों के इमोशनल स्ट्रगल्स पर। शकुंतला एंड्योर्स सफरिंग एंड आइसोलेशन while Dushyanta later experiences remorse and longing when he regains his memory. शकुंतला को एंड्योर करना पड़ता है, सहना पड़ता है सफरिंग को, आइसोलेशन, वो आइसोलेट हो जाती है, कोई भी नहीं होता है उसके साथ। दुष्यंता को भी जब सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि उसने इवेंचुअली उस रिंग को देख ही लिया था जो उसने शकुंतला को दिया था। तो जब सब कुछ याद आ जाता है शकुंतला के बारे में और उसे फिर पता चलता है कि कितना गंदा तरीके से उसने ट्रीट किया शकुंतला को, वो वहाँ पे राज्य में आई और उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे कुछ याद ही नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। रिमोर्स मीन्स होता है डीप गिल्ट। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स द पावर ऑफ लव शाइन्स इन द एंड, और बाद में हमें इस प्ले में दिखाया जाता है कि इन सारे ऑब्स्टिकल्स को झेलने के बाद लास्ट में क्या होता है कि लव, शकुंतला एंड दुष्यंता का लव जीतता है, उनकी ट्रायम्फ होती है। द डिवाइन इंटरवेंशन रीयूनाइट्स देम, एक डिवाइन इंटरवेंशन के कारण ही, एक देवीय हस्तक्षेप के कारण इन दोनों को फिर से इन दोनों का मिलन हो जाता है। हाईलाइटिंग दैट ट्रू लव कैन ओवरकम चैलेंजेस एंड सेपरेशन, और ये चीज के द्वारा हाईलाइट करते हैं कालिदासा की जो ट्रू लव होता है वो सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता है, कितनी भी चाहे सेपरेशन हो जाए, कितना भी डिस्टेंस आ जाए, दूरियां आ जाए, लेकिन ट्रू लव होता है वही एंड में जीतता है एंड लवर्स रीयूनाइट हो जाते हैं। कालिदासा यूजेस दिस थीम टू शो द ब्यूटी एंड पेन ऑफ लव। कालिदासा इस थीम का यूज करते हैं, कौन सा थीम, लव एंड सेपरेशन। तो इस थीम के जरिए वो दिखाते हैं लव में कितना पीड़ा सहना पड़ता है एंड लव की ब्यूटी को भी वो हाईलाइट करते हैं। ही ऑल्सो कनेक्ट्स लव विद डेस्टिनी। इसके अलावा कालिदासा लव को डेस्टिनी मीन्स किस्मत के साथ कनेक्ट करते हैं, किस्मत से जोड़ते हैं। सजेस्टिंग दैट सेपरेशन एंड रीयूनियन आर पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉस्मिक प्लान, और ये चीज मतलब कि लव को डेस्टिनी से कनेक्ट करना, ये चीज सजेस्ट करता है हमें कि सेपरेशन और जो रीयूनियन होता है ये दोनों पार्ट है लार्जर कॉस्मिक प्लान का, मीन्स ब्रह्मांडीय जो प्लान है उसका पार्ट है सेपरेशन एंड रीयूनियन। जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। थ्रू विविड डिस्क्रिप्शंस एंड इमोशनल डेप्थ, जीवंत डिस्क्रिप्शंस एंड इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक गहराई के जरिए कालिदासा क्या करते हैं, कालिदासा मेक्स द ऑडियंस फील द इंटेंसिटी ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंता's लव एंड द पेन ऑफ देयर सेपरेशन।
जिस तरीके से कालिदासा विविड डिस्क्रिप्शंस देते हैं इस प्ले में, जो इमोशनल डेप्थ उन्होंने दिखाया है इस प्ले में, इन सब के कारण जो ऑडियंसेस होती है उन्हें शकुंतला एंड किंग दुष्यंता के लव के इंटेंसिटी मीन्स उनकी तीव्रता फील होती है, और उनके पेन को, उनके सेपरेशन को भी वो मीन्स ऑडियंस फील कर पाते हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, and thank you for watching the video.